हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। ओके सो एनर्जीज आज की, ठीक है जी, अपडेट। लॉट ऑफ सफोकेशन, मे बी आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग इश्यूज भी हो रहे हो, जैसे सांस नहीं ली जा रही, दम घुट रहा है, जैसे हाँ, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा हार्ट चक्र पे वर्क करें। सफोकेशन बहुत फील हो सकती है आज आपको। कहीं मन ही नहीं लग रहा, दम घुट रहा है बस हर जगह, कुछ इरिटेशन हो रही है, या मैं कहूँ कि एनजाइटी हो रही है, इस तरीके की एनर्जी। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक आर या पार की स्थिति रख दी गई है। स्थिति ऐसी खड़ी हो गई है कि या तो आर या तो पार, और ये काम किया है कौन? डिवाइन ने। ठीक है जी, मतलब या तो अब सब कुछ ख़त्म होगा डीएफ के साथ, या फिर जितना पुराना है वो सब ख़त्म करो और ख़ुद को उस लूप से निकालो, मतलब कि वो जो उनके कार्मिक लूप्स हैं उससे निकालो और कमिटमेंट की तरफ बढ़ो। तो ये जो सिचुएशन है ये डीएम के सामने प्रॉपर तरीके से डाल दी गई है। ठीक है, एंड और ये सब अब जो एनर्जीज़ हैं, अब आपको पता ही ये पोर्टल है, अभी 2 दिन बाद से ऑलरेडी एनर्जीज़ चल रही हैं पोर्टल की। तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा अब सफोकेटेड हो रही हैं डीएम के लिए। मतलब मतलब डीएफ तो बहुत अच्छे से समझ सकती है कि जब डिवाइन को कोई काम आपसे करवाना है तो किस लेवल तक प्रेशर आता है आपके ऊपर। वो डीएम का हाल है। इतना सफोकेशन हो रहा है कि भाई अब अगर आगे बढ़ना है तो ये काम करना पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, दम घुट रहा है डीएम का, सच बताऊं तो। बिना अपना वर्क कंप्लीट किए डिवाइन उन्हें डीएफ से मिलने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एक शर्त रख दी गई है उनके आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा ना, वो एक होती है लाइन, क्या होता है वो, आगे कुआं पीछे खाई, है ना। इस तरीके की सिचुएशन डीएम के सामने डाल दी गई है। करो काम करो बेटा यहाँ पे अब। चलो अभी कमिटमेंट के साथ ही अब आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, बिना कमिटमेंट के अब आप डीएफ तक नहीं पहुंच सकते हो। ओके, तो ये इस समय डीएम के लिए मैसेज है। आपको ऑलरेडी 2 से 3 दिन पहले ही बताया गया था, डिवोर्स के प्रोसेस काफ़ी हद तक चल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये कर्मा का साल है। बहुत सी कार्मिक एंडिंग्स हो रही हैं बहुत बड़े लेवल पे। तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, काफ़ी डिवोर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, डीएफ साइड, डीएम साइड, और काफ़ी डिवोर्स अभी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और आने वाले टाइम में आपको ये न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, तो कर्मा पे वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज है आपके लिए, कर्मा पे वर्क करें, और ताकि मतलब जल्दी से जल्दी आपके डीएम भी फ्री हो पाएँ अपने कार्मिक बंधनों से। ओके, देखिए डीएम जो हैं इस वक्त वैसे तो आप ही के रंग में रंग गए हैं पूरा, है ना। एक बड़ा अच्छा सॉन्ग भी इस समय चैनल हो रहा है इस बात पे मुझे, चलिए वो बाद में बताऊँगी। आपके रंगों में पूरी तरीके से रंगे हुए हैं, एंड ऑलरेडी अपने इंट्यूशन की भी सुन रहे हैं, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं। वो स्पिरिचुअल होते ही हैं, बचपन से ही होते हैं, है ना। वो 3D लेयर्स आ जाती हैं, ईगो आ जाता है, मैट्रिक्स आ जाता है बुरी तरीके से, बट अब फिर से वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो चुके हैं काफ़ी लेवल तक। अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, उनको पता है डीएफ के अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जैसे डीएफ को सब पता होता है ना कि डीएम के अलावा मेरा कोई नहीं है, या तो भगवान या फिर उसके बाद डीएम। ऐसे ही अभी डीएम को भी पता है, और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही पता है, डिवाइन। चलिए, अच्छा एक एनर्जी और है कि एंगर का एनर्जी इस वक्त सरफेस पे आ सकता है डीएफ आपके, है ना, क्योंकि ऑलरेडी कार्मिक्स के साथ डीएम के फाइट्स चल रहे हैं। बिल्कुल वो इस समय देखना भी नहीं चाहते उन्हें, उनका एनर्जी मैच ही नहीं हो रहा है कार्मिक्स के साथ। ठीक है जी, तो आपके भी फाइट हो सकती हैं कुछ कुछ जगह पे, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को देखिए। अननेसेसरी अगर एंगर इशू आ रहा है उसे रिलीज़ कीजिए और अपनी एनर्जीज़ को सेव कीजिए। ठीक है, अननेसेसरी फाइट से बचो। शोल्डर एंड नेक एरिया में पेन हो सकता है, भूख बढ़ सकती है आपकी, नींद बढ़ सकती है आपकी, ये दोनों चीज़ें बहुत बढ़ सकती हैं आपकी। मतलब उठ रहे हैं खा रहे हैं सो रहे हैं, उठ रहे हैं खा रहे हैं सो रहे हैं, कुछ इस तरीके से हो सकता है।
बाकी एज़ यूजुअल पोर्टल के आसपास आपको पता ही है कि जो एनर्जीज़ होती हैं वो हैवी होती ही हैं, ठीक है। तो जो भी ब्लॉकेजेस या नेगेटिविटी आपकी सरफेस पे आ रही है उसे रिलीज़ करें, अच्छे से रिलीज़ करें। एंड यस, एक मैसेज और है कि देखिए ये जर्नी ट्रस्ट की जर्नी है और कुछ नहीं है, ये जर्नी ट्रस्ट की जर्नी है, बिलीव की जर्नी है। तो आप सब कुछ कर रहे हो बट आपको ट्रस्ट ही नहीं है, आपका ट्रस्ट इशू ही आ रहा है बीच में बार बार, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मतलब आपका खुद पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आपका डीएम पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आपका जर्नी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आप अगर इनर वर्क कर भी रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या है, ये बताओ। तो ये अब किसके लिए मैसेज है, कहाँ तक पहुँचना है, वो ऑलरेडी एंजल्स पहुँचा ही देंगे। तो थोड़ा देखिए किसके साथ ये इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। और इस समय आपके ट्रस्ट के और पेशेंस के ही टेस्ट चल रहे हैं, अवेयर रहें, ओके जी। एंड जस्ट सरेंडर, वर्क ऑन योर सेल्फ, ग्राउंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें एंड पे ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड पे करना ना भूलें, ओके जी। चलिए बाकी 2 दिन बचे हैं पोर्टल की हीलिंग स्टार्ट होने में। जिनकी भी अभी रह गई है बुकिंग, जिन्हें भी करानी है वो जल्दी से जल्दी अपना पोर्टल बुक करवाएं। एंड साथ ही साथ नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेना है, पर्सनल सेशन बुक करवाना है अपना, ठीक है, अपनी अदर हीलिंग्स करवानी है, आपको ब्लॉकेजेस जानने हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।